भगवत गीता की ये जो अनूठी यात्रा है, इसमें हम लोग चल रहे हैं। और हमेशा एक बात ध्यान रखें, गीता, भगवत गीता परमात्मा का गीत। गीत में काव्य है, कही गई बातों में एक काव्यात्मक ढंग है अभिव्यक्ति का। तो बहुत सारी बातें जो हैं उन्हें हमें गहरे उतर कर समझना होता है। वो अक्षरशः वैसी ही नहीं होती जैसी सतह पर हमको दिखाई देती है। ये हमें गहरे उतर कर उसमें से मोती निकालने होते हैं। इस बात को हमेशा ध्यान रखें, बिना किसी पूर्वाग्रह के और बिना किसी अपने अर्थ को आरोपित किए हुए इस यात्रा में हम लोगों को चलना है। श्री कृष्ण कहते हैं कि परंतु अपने अधीन किए हुए अंतःकरण वाला साधक अपने वश में की हुई राग द्वेष रहित इंद्रियों द्वारा विषयों में विचरण करता हुआ अंतःकरण की प्रसन्नता को प्राप्त करता है। प्रसन्न अंतःकरण में संपूर्ण दुखों का अभाव हो जाता है और उस प्रसन्न चित्त कर्मयोगी की बुद्धि शीघ्र ही सब ओर से हटकर परमात्मा में स्थिर हो जाती है। मुख्य बात जो श्री कृष्ण कह रहे हैं, जो जीवन का सार भी है, कि विषयों से नहीं उलझना है, विषयों के प्रति तटस्थ हो जाना है। ये प्रसन्नता के आत्यंतिक सूत्र श्री कृष्ण दे रहे हैं। और प्रसन्न व्यक्ति ही वास्तव में धार्मिक व्यक्ति होता है, ये उनकी उद्घोषणा है। एक धार्मिक व्यक्ति अप्रसन्न नहीं होता। तो मूल है अपनी प्रसन्नता में प्रवेश करना, अपनी प्रसन्नता को तलाशना, और उस प्रसन्नता को हम कैसे उपलब्ध होंगे, किन किन रास्तों से, किन किन तरीकों से, उन सारी बातों को समझना। तो मूल बात जो इस सूत्र में है वो श्री कृष्ण पहले ही कह रहे हैं, अपने अधीन किए हुए अंतःकरण वाला साधक, यानी कि जो अपने अंतर मन पर अपना स्वामित्व रखता है, जिसका अंतर मन इतना नाजुक नहीं है कि किसी भी झोंके से, किसी भी धक्के से प्रभावित हो जाता है। बाहर का कोई प्रभाव, बाहर की कोई बात, तुरंत अंतःकरण प्रभावित हो जाता है। वो परवश हुआ अंतःकरण है। कोई हमको अच्छी बात कह दे, हमको अच्छा लगने लगता है। कोई हमको बुरी बात कह दे, हमको बुरा लगने लगता है। हमको वास्तव में क्या लगता है और हमको वास्तव में क्या लगना चाहिए, ये हमको पता ही नहीं होता। आम मनुष्य ऐसे ही परवश अंतःकरण वाला होता है। उसका जो अंतर मन है, उसका रिमोट हमेशा दूसरों के पास होता है, इसलिए ही दूसरे जैसा चाहते हैं उसको संचालित कर देते हैं। तो ऐसा व्यक्ति तो दुखी ही रहेगा। अगर अंतःकरण परवश है तो सुख कहाँ से आएगा, प्रसन्नता। तो इसलिए अपने अधीन मतलब अपनी सचेतनता से, अपने होश से, अपनी पूरी सजगता को जागृत करके, अपने भीतर प्रवेश करके, अपनी समझ और अपनी आंतरिक स्थिरता में ठहरना, वो होगा अंतःकरण को वश में करना। और फिर जो सबसे महत्वपूर्ण बात आ जाएगी वहां पर, वो जो गुणधर्म है, राग द्वेष रहित इंद्रियां राग द्वेष रहित हैं, तटस्थ हैं। इंद्रियों में अच्छे बुरे का कोई पहले से बना हुआ पैमाना नहीं है कि ये अच्छा है, ये गलत है। हम तो अपने पूर्वाग्रहों के द्वारा इस तरह पाले जाते हैं या इस तरह पल जाते हैं कि हर बात में राग और द्वेष है। धर्मों को ही अगर देख लें, श्री कृष्ण की देशना अगर समझ ली जाए, तो संसार में कोई भी धर्म नहीं बचेगा, कोई संप्रदाय नहीं बचेगा, उसकी आवश्यकता नहीं रह जाएगी, क्योंकि हर धर्म राग और द्वेष पर खड़ा है। जो अपना हम मानते हैं उससे राग, और जिसको अपना नहीं मानते उसको द्वेष। जिसको हमने अपनी तरफ जोड़ा, जिससे हमने अपना लगाव, अपना स्नेह डाला,
वो राग बन जाएगा और फिर उससे विपरीत हर बात से द्वेष होगा, हर विषय फिर द्वेषपूर्ण हो जाएगा। तो राग द्वेष रहित इंद्रियों के द्वारा विषय में विचरण करता हुआ, विषय में विचरण कर रहा है, विषयों से नहीं भाग रहा है कि वो धन से भाग रहा है, वो संबंधों से भाग रहा है, वो किसी भी बात से नहीं भाग रहा, वो जहां है वहीं है। अपने भीतर चूंकि उसकी जड़ें मजबूत हो गई हैं तो इसलिए उसकी प्रसन्नता खंडित नहीं होती। तो इसलिए श्री कृष्ण कहते हैं कि प्रसन्नता को प्राप्त हो गया। अब क्या है, प्रसन्न अंतःकरण में संपूर्ण दुखों का अभाव हो जाता है। जिसका अंतर मन उस मूलभूत प्रसन्नता से भर गया है जो अकारण प्रसन्नता है, कॉजलेस हैप्पीनेस है, वहां पर सारे दुखों का अभाव हो जाता है, कोई दुख नहीं बचता। और उस प्रसन्न चित्त कर्म योगी की बुद्धि शीघ्र ही सब ओर से हटकर परमात्मा में स्थिर हो जाती है। प्रसन्न हो गया, दुखों का अभाव हो गया, एंड ऑफ सफरिंग हो गई। एंड ऑफ सफरिंग इज एनलाइटनमेंट। बुद्धत्व क्या है? दुखों का समाप्त हो जाना। और श्री कृष्ण क्या कह रहे हैं? प्रसन्न अंतःकरण होगा तो उसमें दुख समाप्त हो जाएंगे, दुख समाप्त की स्थिति आ जाएगी और वही व्यक्ति धीरे धीरे परमात्मा में अपनी बुद्धि को स्थिर कर लेगा। अर्थात वो उस जागतिक शाश्वत विराटता में, उस शाश्वत नियम में लयबद्ध हो जाएगा। जीवन की विराटता में अलग थलग नहीं रह जाएगा। वो टूटा हुआ फ्रेगमेंटेड अलग थलग प्राणी नहीं रह जाएगा, वो उस विराट सत्ता में लयबद्ध हो जाएगा। वही एनलाइटनमेंट है। बुद्ध इसी को कहते हैं दुख की समाप्ति। जीवन में दुख है, दुख से मुक्ति का मार्ग है और दुख समाप्ति की अवस्था है, और श्री कृष्ण उसका परिणाम भी बता रहे हैं। बुद्ध वहां पर खामोश हो जाते हैं, वो कहते हैं दुख समाप्त हो जाएंगे, फिर जो होगा सो होगा। श्री कृष्ण कह रहे नहीं, दुख समाप्त होंगे तो प्रसन्नता का वातावरण बनेगा अंतःकरण में, और फिर अगर उसमें मेरी सारी जो बातें हैं उनको जोड़ देंगे तो प्रसन्नता अकेली आएगी नहीं। प्रसन्नता आएगी तो उसके साथ शांति आएगी, उसके पीछे प्रेम आएगा, उसके पीछे समश्वरता आएगी, चारों स्तंभ प्रगाढ़ हो जाएंगे। लेकिन पहले वो कह रहे हैं कि प्रसन्नता से प्रवेश करो। श्री कृष्ण यहाँ पर शांति से भी प्रवेश करने को कह सकते थे या प्रेम से भी, लेकिन अभी की जो परिस्थिति है वहाँ पर वो बातें अप्रासंगिक थीं, इसीलिए मैं उनको चार स्तंभ, चार आयाम कहता हूँ। कहीं से भी कोई भी व्यक्ति उनमें प्रवेश कर सकता है। अर्जुन विषाद में है, दुखी है, टूटा हुआ है, ब्रोकन है, तो उसके लिए भी प्रसन्नता को तलाशना महत्वपूर्ण है। वो अप्रसन्न स्थिति में है, कैसे प्रसन्न हो जाए, श्री कृष्ण वो बात बता रहे हैं। और अप्रसन्न हुआ कैसे? राग आए हैं, द्वेष आए हैं, हर तरह के राग द्वेषों से घिर गया है वो, इसलिए अप्रसन्न है। तो पहले तो उन्होंने उसको तटस्थता की देशना दी, फिर उन्होंने कहा कि जब ऐसा हो जाएगा तब तू परमात्मा में स्थिर बुद्धि वाला हो जाएगा, अर्थात तू उस समग्रता से लयबद्ध हो जाएगा। आगे श्री कृष्ण कहते हैं, मन एवं इंद्रियों पर अधिकार रहित पुरुष में निश्चयात्मक बुद्धि नहीं होती और उस अयोग्य मनुष्य के अंतःकरण में भावना भी नहीं होती, तथा भावनाहीन मनुष्य को शांति नहीं मिलती और शांति रहित मनुष्य को सुख कैसे मिल सकता है। अब देखिए, आज हमने जिस सहजता से प्रसन्नता, शांति, प्रेम और समश्वरता को एक निचोड़ के रूप में सामने रखा, मुझे नहीं पता कि श्री कृष्ण भी उसी रास्ते पर चल रहे होंगे। लेकिन आज हम जब पढ़ रहे हैं तो दिख रहा है, देखो अब प्रसन्नता के बाद वो शांति पर आ गए। बातों का सिलसिला जो है वो ऐसे ही जुड़ा हुआ है, सब एक सिलसिले में सब चीजें बंधी हुई हैं। अब ये भी पूरी एक फार्मूले जैसी स्थिति यहां पर वो बता रहे हैं। मन एवं इंद्रियों पर अधिकार रहित पुरुष में
निश्चयात्मक बुद्धि नहीं होती। मन और बुद्धि, जो भी हमारे भीतर सोचने समझने की क्षमताएं हैं और हमारी इंद्रियों का सारा जो कार्य व्यापार है, वो बस भागा जा रहा है पूर्वाग्रहों में लिपटा हुआ, वो भागा जा रहा है तमाम तरह की धारणाओं में लिपटा हुआ। उन पर अधिकार नहीं है। हमारी इंद्रियों पर भी बाहर का जगत अधिकार करता है, बाजार संसार अधिकार करता है। हमारा मन अगर हम टटोले तो हमारा मन नहीं है, पता नहीं क्या है, वो एक कबाड़ घर बन गया है। हर व्यक्ति का मन अगर हम टटोल कर देखें, अपने भीतर प्रवेश करके देखें, तो वो एक विचित्र सा स्टोर रूम बन गया है, जिसमें सब कुछ कूड़ा कबाड़ा सब भर दिया गया। अच्छा बुरा, काम आने वाला ना काम आने वाला, सब कुछ उसमें भरा पड़ा है। अब दुर्घटना ये हो जाती है कि किसी किसी का मन बहुत ज्यादा कबाड़ से भर जाता है। ऐसा फर्नीचर, ऐसी चीजें जो कभी काम ही नहीं आएंगी, तो वो ज्यादा परेशान होता है। किसी के मन में भी भरा है, सामान अच्छा है लेकिन वो भरा है मन में, चारों तरफ से ठूंस ठूंस कर। अच्छा सामान है तो क्या हुआ, वो काम तो आएगा नहीं। वो मन, वो उस मन से संचालित इंद्रियां, वो सब उस कबाड़ के धक्के में ही चलने वाली हैं, वो परवश हो जाने वाली हैं। और जब व्यक्ति इतने उलझाव में जीता है तो श्री कृष्ण कहते हैं उसमें निश्चयात्मक बुद्धि नहीं होती। वो कोई अपनी मन को फोकस करके कोई काम नहीं कर पाता, कुछ भी फोकस नहीं होता, आज यहां कल वहां। उसका मन और उसका जीवन पेड़ पर कूदते बंदर जैसा हो जाता है। इस टाल पर कूदा, उस टाल पर कूदा, यहां बैठा वहां बैठा। निश्चयात्मक बुद्धि नहीं है, वो फोकस ही नहीं कर सकता, वो कुछ कह ही नहीं सकता कि हम क्या करने वाले हैं, हम क्या होने वाले हैं। और इसीलिए दूसरी बात, एक सूत्र की तरह, एक मैथमेटिकल फार्मूले की तरह श्री कृष्ण कहते हैं, जिस व्यक्ति में निश्चयात्मक बुद्धि नहीं होती, उस अयोग्य मनुष्य के अंतःकरण में भावना भी नहीं होती। वो अयुक्त मनुष्य भी शब्द उपयोग किया है जो संस्कृत में है, अयुक्त, उसका अयोग्य ही हुआ। जो युक्त नहीं है, ठीक नहीं है अपनी जगह पर। जिस व्यक्ति के भीतर फोकस्ड होने की स्थिति नहीं है, वो व्यक्ति अयोग्य हो जाता है और अपनी निश्चयात्मक बुद्धि का, यानी कि पूरे फोकस के साथ में कुछ कहने करने की क्षमता से रहित हो जाता है। ऐसा व्यक्ति भरोसे योग्य नहीं होता। आज हम अपनी तरफ अगर देखें, चारों तरफ निगाह दौड़ाएं, तो हमको ऐसे ही अयुक्त, अयोग्य लोगों का जमावड़ा दिखाई देगा, जो किंचित भी भरोसे योग्य नहीं है। वो आज ऐसे हैं, कल कैसे होंगे पता नहीं। वो अभी ये कर रहे हैं तो कल क्या करेंगे पता नहीं। वो किसी भरोसे योग्य नहीं। तो इसीलिए श्री कृष्ण कहते हैं जिसमें वो निश्चयात्मक बुद्धि चली गई, वो इस तरह से अयोग्य हुआ है कि उसमें भावना भी नहीं होगी। जिस भावना की हम बात करते हैं, जिस भावना पे सारा संसार चलता है और जिसको लेकर हर व्यक्ति बड़ा ही अपने अंदर प्रभावित, उद्वेलित, विचलित, आकर्षित बना रहता है कि भावनाएं होनी चाहिए जीवन में। हमारे भीतर कोई भावना हो, लेकिन हो कैसे? भावना होगी तब ना जब पूरा एक अंदर का जो व्यवस्थागत ढांचा है वो ठीक स्थिति में होगा। हमारा अंतर्मन कबाड़गर नहीं होगा, वो सुव्यवस्थित, खालीपन के साथ में एक विशेष व्यवस्था को दिशा देते हुए आगे चल रहा होगा। वो कहीं पर टिक पा रहा होगा, वो इस डाल से उस डाल पर नहीं कूद रहा होगा बंदर की तरह। तो भावना की जो बात कही जाती है वो आम तौर से लोगों में होती ही नहीं। लोग जो प्रेम में भी भावना की बात करते हैं, उनके प्रेम देखो, बिजली के स्विच ऑन ऑफ होने की तरह से वो ऑन ऑफ हो जाते हैं।
इसीलिए संसार में ये जो निश्चयात्मक बुद्धि वाले व्यक्ति ना हो, अयुक्त और अयोग्य होते हुए दिखाई दे रहे हों, जिनकी संख्या बहुतायत में है, वो मेजॉरिटी में है, उनके साथ तटस्थ व्यवहार करो। श्री कृष्ण इसीलिए पहले राग द्वेष वाली बात समझाएं, तटस्थ रहो। आज जो व्यक्ति तुम्हारे भावना में, तुम्हारे प्रेम में बिछा जा रहा होगा, कल को वो तुम्हारी गर्दन दबाने भी आ सकता है। बिजली का स्विच ऑन ऑफ, कोई झक, कोई क्रेजीनेस पकड़ गई, तो जो भावनाएं हैं लोगों की, वो वस्तुतः संतुलित, सुव्यवस्थित, संस्वरित भावनाएं नहीं हैं, वो उनकी विक्षिप्तताएं हैं, उनकी क्रेजीनेस है। तो कोई कहता है कि मैं आपके प्रति समर्पित हूं, मैं आपके प्रेम में हूं, तो थोड़ा रुक कर देखो उसे। बुद्ध लोग, गुरु लोग रुक कर देखते हैं, वो इतनी जल्दी बहते हुए दिखाई नहीं देते हैं। इसीलिए जब बुद्धों के प्रेम में हम होते हैं तो बुद्ध बड़ा तटस्थ और कभी कभी निष्ठुर और कभी कभी भावना रहित भी हमको दिखाई देता है, क्योंकि लगता है कोई प्रतिक्रिया ही नहीं कर रहा, हम बिछे जा रहे हैं, लेकिन वो तो बस तटस्थ ढंग से देख रहा है जैसे खाली आसमान। क्योंकि बुद्ध जानता है कि भावनाएं तो एक सिस्टम से पैदा होती हैं। जिसके भीतर निश्चयात्मक बुद्धि नहीं आई, उसकी भावना अभी कैसे जागेगी? उसके अंदर भावना नहीं होगी। संसार में निगाह दौड़ाएंगे, कितनी भावनाएं पल भर में बनती और मिटती रहती हैं, कितनी भावनाएं पानी में बने बबूले की तरह बनती हैं और फूट जाती हैं। तो ऐसे मनुष्य के अंतःकरण में भावना भी नहीं होती, और फिर कहते हैं कि भावनाहीन मनुष्य को शांति नहीं मिलती, और शांति रहित मनुष्य को सुख कैसे मिलेगा? भावनाहीन मनुष्य को शांति नहीं मिलती और शांति रहित मनुष्य को सुख कैसे मिलेगा जीवन में? सारी गणित देखिए, एक फार्मूले की तरह यहां पर हमारे सामने बिछी हुई है। भावना गई तो शांति भी गई, और शांति नहीं है तो फिर जीवन में हम जो सुख, जो सुखानुभूति, जो एक फील गुड चाहते हैं जीवन में, वो कैसे आएगा? हम एक निराशा के अंधेरे में खोए हुए, भटकते हुए चलते चले जाएंगे, और वो जो सुखानुभूति है, वो जो जीवन में अच्छा अनुभव करने की, फील गुड की चाहत है सबको, वो एक मरीचिका बन जाएगी। व्यक्ति तरह तरह की चीज़ों की तरफ भागेगा, वो हर तरह के नशे की तरफ भागेगा, चाहे वो धन का हो, पद का हो, प्रसिद्धि का हो, या एक्चुअल वास्तविक नशा हो, क्योंकि वो सुखानुभूति चाहता है, वो जीवन में अच्छा अनुभव करना चाहता है, लेकिन शांति नहीं है, शांति रहित हो गया है, तो कैसे आएगी? शांति किस चिड़िया का नाम है? शांति पर हमने बहुत विस्तार से बात की है। जब शांति के 7 द्वारों की हमने चर्चा की थी, उसको लौट कर, ढूंढ कर सारे मित्र सुन सकते हैं, तो उनको शांति समझ में आ जाएगी शांति क्या होती है। शांति है इनर स्टिलनेस, आंतरिक स्थिरता। शांति है हमारे जीवन का सातत्य, कंटिन्यूटी, एक प्रवाह, अबाधित प्रवाह। जिस जीवन में अबाधित प्रवाह है, एक सातत्यता है, कंटिन्यूटी है, वो शांति में है। नदियां शांत हैं, पहाड़ शांत हैं, जंगल शांत हैं, आसमान शांत है। क्यों शांत लगते हैं? क्योंकि उनमें जीवंतता है, उनमें एक प्रवाह है, उनमें उनकी अपनी एक निरंतरता है। वो किसी धारणा, किसी पूर्वाग्रह, किसी झक, किसी क्रेजीनेस में बंधे हुए नहीं हैं। तो सारे गणित के फार्मूले को हमें समझना है, उसको हम और स्पष्टता से देखते हैं। मन और इंद्रिय पर अधिकार नहीं, उस पर अधिकार नहीं तो निश्चयात्मक बुद्धि नहीं, यानी कि एक स्थिर मन नहीं, एक फोकस्ड माइंड नहीं। और जब स्थिर मन नहीं, फोकस्ड माइंड नहीं, तो भावना नहीं, भावना नहीं तो शांति नहीं, शांति नहीं तो कोई भी सुखानुभूति जीवन में नहीं। ये पूरा गणित है। अब हमने भारत में अगर देखें तो भारत में हमने कई चीज़ों को बहुत महत्व दिया जो विश्व में हमको कहीं देखने को नहीं मिलेंगी। भारतीय परंपरा में हमने वचन देने को बड़ा महत्वपूर्ण माना।
हम किसी को कोई वचन दे देते हैं, हम कहते हैं हम ऐसा करेंगे और फिर हम उसको निभाते हैं। अब इसका दुरुपयोग भी बहुत हुआ कि लोगों ने ऐसे क्रेजी वचन दे दिए जिसमें पूरा का पूरा उनका जीवन ही नष्ट हो गया। अब वचन की दृढ़ता आए इसके पहले श्री कृष्ण बात कहे आए हैं, उसको ध्यान में रखेंगे। जब तक वो नहीं आएगी वचन की दृढ़ता नहीं बनेगी। वो क्या थी? राग और द्वेष से हट जाना। हमारे कोई पूर्वाग्रह नहीं है, अच्छे बुरे के हमारे कोई बने बनाए ढांचे नहीं हैं। यही अच्छा है, यही गलत है, ये मेरा है तो इससे राग रहेगा, ये दूसरा है तो इससे द्वेष रहेगा। निश्चयात्मक बुद्धि का एक कंफ्यूजन हम देखें तो हमको तो आतंकवादियों में भी दिखाई देगा कि उनकी निश्चयात्मक बुद्धि बड़ी है। अगर उन्होंने ठान लिया कि हमको वहां बम विस्फोट करना है तो कितना फोकस्ड होकर वो बम बना रहे हैं और कितना फोकस्ड होकर वो उसको एग्जीक्यूट कर रहे हैं, संपादित कर रहे हैं। लेकिन क्या वो उनका जो फोकस्ड ढंग से काम करना है वो निश्चयात्मक बुद्धि का उदाहरण है? नहीं, क्योंकि उसमें राग और द्वेष की विकृत स्थिति है। क्योंकि वो किसी प्रतिक्रिया के वशीभूत सारी चीजें कर रहा है, किसी पूर्वाग्रह, किसी धारणा और किसी मान्यता के चलते हुए कर रहा है। धार्मिक लोग भी बहुत सारे वचन ले लेते हैं राग और द्वेष से तटस्थ, लेकिन नहीं होते। केवल माइंड को फोकस करने के लिए हमने बहुत सारे प्रयोग भी किए और वो प्रयोग भी भारतीय दर्शन का हिस्सा हैं, लेकिन उनमें भी धीरे धीरे लोगों ने क्रेजीनेस डाल दी। वो क्रेजीनेस जब बढ़ गई तो वो विकृत हो गई। जैसे कि भारत में हमने उपवास पर प्रयोग किया, भोजन का हमने आनंद लेना भी सीखा और हमने उपवास पर प्रयोग किया। उपवास का एक अर्थ सीधा सा होता है स्वयं के निकट होना। भोजन से थोड़ी दूरी बनाई, स्वयं के निकट होना प्रारंभ किया। यूं तो एक रूटीनी ढंग से नित्य क्रम में भोजन चल रहा था और हमने उस पर एक विराम दिया, तो एक संकल्प जागा, हम अपने निकट आए। लेकिन हमने उपवास को धार्मिक नहीं बनाया था भारत में। हमने उसमें अच्छा बुरा नहीं जोड़ा था, पवित्र अपवित्र नहीं जोड़ा था, धार्मिक अधार्मिक नहीं बनाया था। वो केवल अपने मन को फोकस्ड करने के लिए कि जो हमारी ऊर्जा, हमारी इंद्रियों के ऊपर जो हमारी बहती हुई जीवन धारा थी, जो भोजन इत्यादि के चलते हुए इधर उधर भटक रही थी, हमने उसको उधर भटकने से थोड़ी देर विश्राम दिया और हम अपनी ओर लौटे। वो उपवास का प्रयोग था। लेकिन अब जो उपवास के प्रयोग होते हैं उसमें पवित्रता और धार्मिकता और कर्मकांड इत्यादि शामिल हो जाते हैं। तो वो मन को फोकस्ड नहीं करते, वो मन को किसी राग में लिप्त कर देते हैं। राग है, अगर हम उतनी देर स्वयं को धार्मिक भी समझ रहे हैं तो राग हो गया। अगर हम ये समझ रहे हैं कि हम कोई पवित्र काम कर रहे हैं तो राग हो गया। राग है किस्म का ममत्व, एक किस्म का पूर्वाग्रह। और श्री कृष्ण के राग द्वेष रहित, हम बस केवल फोकस्ड होना चाह रहे हैं। जैसे कोई वैज्ञानिक अपना काम कर रहा है, कोई अध्ययन कर रहा है कोई व्यक्ति, तो उतनी देर के लिए भी क्या होता है, वो भूख प्यास भूल जाता है। फोकस्ड है इतना, उसको पता ही नहीं चलता भूख प्यास का, तो वो भी नैसर्गिक रूप से उपवास में चला गया। क्योंकि भटकती हुई जो ऊर्जा थी वो अब बच गई। जो फोकस्ड हुआ व्यक्ति वो अब एक निश्चयात्मक बुद्धि में स्थित हुआ। निश्चयात्मक बुद्धि फोकस्ड माइंड ही होता है, समझ रहे ना। तो अब वहां से श्री कृष्ण कह रहे हैं भावना जन्म लेगी। भावना क्या जन्म लेगी? हमको दिखाई देगी स्पष्ट रूप से जीवन की वस्तु स्थिति, जीवन के प्रति संवेदनशीलता,
जीवन से जीवन का प्रत्युत्तर है भावना। भावना कोई उचंग नहीं है कि मुझे तुमसे प्रेम है, थोड़ी देर में मुझे तुमसे घृणा है, तुम्हारी शक्ल ना देखूं तो मुझे चैन नहीं आता, और तुम्हारी शक्ल देख लूं तो मेरा चैन छिन जाता है। ये भावनाएं हैं सतही, ट्रिवियल और एब्सर्ड, क्योंकि ये हमारी अपनी क्रेजीनेस से चल रही हैं, और उस क्रेजीनेस में हमारी फिक्शनल माइंड की सारी एक्टिविटी है। और वास्तविक भावना क्या है? श्री कृष्ण कह रहे जीवन से जीवन का प्रत्युत्तर। जब हम फोकस्ड होकर अपने निकट आए तो हमने जीवन को महसूस करना प्रारंभ किया। हम जीवंतता की धाराओं में बहने लगे, और उन जीवंतता की धाराओं ने हमें जीवंतता के समष्टिगत प्रवाह, कलेक्टिव फ्लो को पहचानने में सहयोग किया। जब तक हम किसी दूसरे के भीतर बहते जीवन और जीवंतता को नहीं पहचानते, भावना कैसे हो सकती है? हां, भावना संवेदनशीलता की शुद्धता में स्थिति है। हम फिर पूरे जगत में व्याप्त जीवंतता के प्रवाह को देखते हैं तो हम पूरे जगत के प्रति संवेदनशील होते हैं। तब वास्तविक रूप से प्रेम की भावना, करुणा की भावना पैदा होती है। श्री कृष्ण प्रसन्नता के बाद शांति तो ले ही आए हैं, अब उसमें प्रेम और समस्वरता भी जोड़ लो, क्योंकि जो इस संवेदनशीलता के साथ संयुक्त होगा वो प्रेम पूर्ण हो जाएगा, और जो प्रेम पूर्ण हो जाएगा वो संस्वरित हो ही जाएगा, हार्मोनाइज्ड हो ही जाएगा। और जो इस सारी स्थितियों को अपने जीवन में ले आया है उसके जीवन में सुख भी आ ही जाएगा। सुख यहां पर बड़े सार्थक अर्थ में श्री कृष्ण कह रहे हैं, सुख जीवन में जो भी अच्छा लगता है। हम बैठे हैं, हम यहां पर सुख के लिए ही तो बैठे हैं, क्योंकि हमको अच्छा लग रहा है। बुरा लग रहा हो तो हम क्यों कर बैठेंगे? हमको अच्छा लगता है, वी फील गुड, इसीलिए तो हम यहां पर हैं। अब हमें कांटे चुभ रहे हो, परेशानी हो रही हो तो हम क्यों कर आएंगे? मेरी आवाज सुनना अगर आपके लिए सुखकर है, प्रीतिकर है, तब तो आप मुझे सुनेंगे। मेरी आवाज कानों में चुभ रही हो तो आप क्यों कर सुनेंगे? इसीलिए कौन है इस दुनिया में जो कर्कश आवाज सुनना चाहता है, जो चीखते चिल्लाते लोगों को सुनना चाहता है? नहीं सुनना चाहता कोई। लोग शांत संयत वाणी को सुनना चाहते हैं, क्योंकि वो सुखद है, प्रीतिकर है। पूरी प्रकृति में जो हमें अच्छा लगता है वो इसीलिए क्योंकि वो सुखद है, प्रीतिकर है। इसलिए सब जीवन एक दूसरे से जुड़ा है, अंतर संबंधित है, अंतर निर्भर है। इस तथ्य को जान लेना ही भावना के शुद्धतम जगत में प्रवेश है। तो श्री कृष्ण ने सारी बात कह दी गणित की तरह कि अगर ऐसा 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 है तो जीवन में सुख कैसे आएगा, और निश्चयात्मक बुद्धि के बिना भावना भी कैसे आएगी। जब तक ये सब नहीं घटता व्यक्ति के भीतर, वो फोकस्ड माइंड, राग द्वेष रहित वो नहीं आता, तटस्थ, तब तक व्यक्ति की सारी भावनाएं क्रेजीनेस हैं, साइकोलॉजिकल इलनेस हैं। सारा प्यार मोहब्बत का ये सारा जो खेल चलता है जीवन में, सब एक मनोवैज्ञानिक बीमारी से अधिक और कुछ नहीं रह जाता, क्योंकि वो क्रेजीनेस है। व्यक्ति के भीतर एक झक है, वहां से उभरा है। उसके शांत स्थिर मन से, निश्चयात्मक बुद्धि से वो नहीं आया है। आएगा तो सबसे पहली बात होगी शांति। ऐसी शांति जो दिखाई देती है, व्यक्ति को आंखों में देखेंगे, उसके चेहरे पर देखेंगे और शांति का आसमान हमको झांकता दिखाई देगा। लोग उद्विग्न हैं क्योंकि इस फार्मूले के साथ चल ही नहीं रहे हैं। शांति कसौटी होगी, शांति पहचान होगी। निश्चयात्मक बुद्धि और भावनाशील व्यक्ति के जीवन की पहचान होगी शांति। उसकी शांति से हम उसको पहचान लेंगे। उसके उठने बैठने चलने बोलने में अपरिसीम शांति होती है। उत्तेजना का वहां कोई कारण नहीं। यहां पर देखिए श्री कृष्ण अर्जुन को कितनी शांति से समझा रहे हैं। कोई उत्तेजना नहीं, कोई चीख चिल्लाहट नहीं, कोई डांट डपट नहीं। डंडा लेके दौड़ नहीं रहे अर्जुन के पीछे,
कि वो इस रथ के पीछे बैठा है, वो डंडा लेके भाग रहे हैं, तो नहीं समझा, अभी समझाते हैं तेरे को। वो भाग के दूसरे रथ के पीछे छुपा है, उधर से उसको खींच के लाए, फिर इधर बहुत शांत समझा रहे हैं। तमाम गुरुओं को समझाते हुए देखो, बोलते बोलते लगता है कि बस थोड़ी छूट दी जाए तो आके गर्दन ही पकड़ने वाले हैं, कंधे पे सवार होकर ही समझा देंगे। तो कई बार जो सीकर है उसको ये पूछना पड़ता है, पूछना चाहिए, इतनी उत्तेजना क्यों है समझाने की? नहीं समझे तो उत्तेजना नहीं है, शांति। श्री कृष्ण उसी शांति के जगत में अर्जुन को धक्का दे रहे हैं। आगे कहते हैं, जैसे जल में चलने वाली नाव को वायु अपनी दिशा में बहा ले जाती है, वैसे ही विषयों में विचरती इंद्रियों में से मन जिस इंद्रिय के साथ रहता है, वह इंद्रिय इस अयोग्य पुरुष की बुद्धि को हर लेती है। जैसे जल में चलने वाली नाव को वायु, पवन, हवा अपनी दिशा में बहा ले जाती है, वैसे ही विषयों में विचरती इंद्रियों में से जिस मन जिस इंद्रिय के साथ रहता है, वह इंद्रिय इस अयोग्य पुरुष की बुद्धि को हर लेती है। यही है आंतरिक स्थिरता और आंतरिक ध्यानपूर्णता का अभाव। श्री कृष्ण कह रहे हैं कि नाव को देखो, कैसे नाव हवा के साथ बहती चली जा रही है। धक्का आता है, नाव उस दिशा में बह जाती है। श्री कृष्ण नाव के विरोध में नहीं है, नाव को भी समझो। नाव के दो ढंग हैं, एक वो पाल वाली नाव, हवाएं धक्का देकर उसको ले जाए अपनी दिशा में, और एक नाव में चप्पू भी है, उसको हम चला भी सकते हैं। हमारे अंतर्मन में दोनों दिशाएं हैं और दोनों संभावनाएं हैं। श्री कृष्ण कह रहे हैं कि ऐसी भटकती हुई नाव अगर होना चाहते हो तो उसके लिए तुमको बहुत प्रज्ञावान होना पड़ेगा, तुमको लाओ त्से जैसा होना पड़ेगा, कृष्ण जैसा ही होना पड़ेगा। अभी तुम वैसे हो नहीं। लाओ त्से तो यही कहते थे कि जब उन्होंने पेड़ से एक सूखे पत्ते को गिरते हुए देखा, उनको ज्ञान की परम अनुभूति हो गई कि जीवन ऐसा ही है, हवाएं बहा कर ले जाती हैं जिधर ले जाना होता है। लेकिन ये तब ना जब हम परिपक्व हो गए हों, पक गए हों उस सूखे पत्ते की तरह। एक कच्चे पत्ते को, साख पर लगे हरे पत्ते को अगर हवा बहा के ले जाए तो वो टूटेगा और उसे पीड़ा भी बहुत होगी, उसे अपनी टूटन का जो दर्द है वो भी होगा। हवा बहाकर ले जाती है परिपक्व पत्तों को, अस्तित्व की हवाएं भी हमें ले जाती, हम उनके साथ बहते हैं तब जब हम उन पत्तों की तरह परिपक्व हो जाते हैं। अर्जुन की बुद्धि भी उतनी परिपक्व नहीं हुई है, इसीलिए वो उसको इस दिशा से दूसरा धक्का दे रहे हैं कि वैसे मत बनो। अब जो विषय हैं उनमें जो इंद्रिय विचर रही है, वो कहते हैं मन जिस इंद्रिय के साथ रहता है वह इंद्रिय इस अयोग्य पुरुष की बुद्धि को हर लेती है। हम विषयों में खोए हुए हैं, हमारे भीतर कोई तटस्थता आई नहीं, कोई ध्यानपूर्णता आई नहीं, तो इंद्रियां ही उसको, उसकी जो बुद्धि है उसको हर लेती हैं, क्योंकि व्यक्ति अब समझ ही नहीं पाता उसको जाना कहाँ है। विषयों में भाग रहा है, विषयों से तटस्थ नहीं हुआ है। विषय ही यानी कि जो भी सब्जेक्ट हो सकते हैं, जो भी चीजें हैं, उनमें वो खो जाता है। लोग धारणाओं में खो जाते हैं, लोग वस्तुओं में खो जाते हैं। विषय ही तो उसकी बुद्धि को हर लेते हैं। कई लोग हैं धन के पीछे जा रहे हैं, धन को कमाते कमाते विक्षिप्त हो जाते हैं, उनको लगता है बहुत बड़ा काम कर लिया, जीवन समाप्त कर दिया। वस्तुएं इकट्ठा करते करते कोई किसी अभियान में लगा है, कोई किसी अभियान में लगा है। विषय कोई भी हो सकता है, अगर उसमें राग द्वेष अभी नहीं गया है, जो पहले का वो बिंदु बताए हैं, प्रस्थान बिंदु, हमेशा ध्यान रखें, तो विषय आसक्त कर लेंगे।
विषय हमको बांध लेंगे और हमारी बुद्धि समाप्त हो जाएगी, हमारा जीवन नष्ट हो जाएगा। जीवन किस लिए है? जीवन किस लिए? जीवन है सुखी होने के लिए, जीवन है प्रसन्न होने के लिए, जीवन है प्रेम, शांति और समस्वरता के शिखर पर होने के लिए। लेकिन विषय हमको ऐसा नहीं होने देते। वो अपने को इतना महत्वपूर्ण बना लेते हैं क्योंकि हम उनसे अभी तटस्थ नहीं हुए हैं। हम जीवन नष्ट कर लेते हैं। विंसेंट वैन गॉग का हमने किस्सा सुना है। महान चित्रकार थे, अच्छे चित्रकार थे, उनके चित्रों की बहुत प्रशंसा हुई। लोग उसको एक अद्भुत कलाकार की दृष्टि से देखते भी हैं, जो प्रशंसनीय भी है। लेकिन उसके देखने का एक नजरिया और भी हो सकता है। ये अलग बात है, अस्तित्व को जो कराना था वो उस शरीर मन से करा लिया उसने, ऐसे चित्रों की रचना हो गई। लेकिन उस व्यक्ति का जीवन, उस कलाकार का जीवन घोर निराशा, हताशा, अवसाद में बीता। उसने आत्महत्या कर ली। अगर हम देखेंगे तो हम सोचेंगे कि क्या हम ऐसा जीवन जीना चाहेंगे जिसमें हम ऐसी महान कलाकृतियां रचें और हमारा जीवन ऐसे ही आत्मघात की भेंट चढ़ जाए? तो हम रचना नहीं चाहेंगे। हमें क्या करना है? विषय अच्छा भी है लेकिन बुद्धि को हर लेता है। वो भूल ही जाता है कि जीवन में किस लिए है। जीवन में जीवन के सम्मान के लिए है। लोग भी चूंकि उनकी बुद्धि वैसे ही हर ली गई है और वो कष्ट में ही जी रहे हैं, तो अक्सर वो ऐसे कष्टों को झेलते हुए लोगों का बहुत सम्मान करते हैं। भारत में हम देखें कि वो महात्मा ही क्या जो कष्टपूर्ण जीवन ना जीता हो, शीतलहर में नंगा घूम रहा हो, गर्मी में कंबल ओढ़कर चल रहा हो, अच्छा जीवन ना जीता हो, तो महात्मा आदमी है। क्यों महात्मा है? श्री कृष्ण को भारतीय दर्शन ने अवतार मान लिया। ये भी चमत्कार से कम नहीं है कि ऐसा व्यक्ति जो शानदार जीवन जीता है, अद्भुत जीवन जीता है, ऊंचाइयों पर जीवन की श्रेष्ठता में जीवन जीता है, उनकी प्रतिभा ही इतनी प्रचंड रही होगी कि उनको इनकार करना मुश्किल हो गया होगा। नहीं तो लोगों को रोते बिसूरते हुए लोग ही ज्यादा पसंद आते हैं। प्रसन्न लोगों से लोग कन्नी काट लेते हैं, क्योंकि दो दुखी मिलते हैं तो दुखड़ा रोते हैं। कभी प्रयोग करके देख लो। और अनंत पथ के मित्र जो साथ में चल रहे हैं, उनके जीवन में ये सब घट ही रहा होगा, मैं उम्मीद करता हूं, क्योंकि उनके जीवन में प्रेम भी आ रहा है, शांति भी आ रही, प्रसन्नता भी आ रही, समस्वरता भी आ रही, अलग अलग मात्राओं में सबके जीवन। जब तुम शांत हो, प्रसन्न हो, तुम देखोगे कि तुम्हारे पास अब वो लोग नहीं आ रहे हैं, वो मित्र नहीं आ रहे हैं, वो संबंधी नहीं आ रहे हैं जो हमेशा रोना ही रोते रहते हैं, क्योंकि अब तुम रोते हुए नहीं दिखते हो, तुम्हारी बुद्धि नहीं हर ली गई। तो कैसे रोएं? मजा नहीं आता रोने में। दो रोने वाले साथ में मिलते हैं तो मजा आता है। तुम 2 बात पर रोए, वो 4 बात पर रोए, तुम 1 बात याद करके रोए, वो 10 बात याद करके रोए, कितना मजा आता है। लगता है बड़ी भावना की नदियां बह गईं। और अक्सर ऐसे लोगों को लगता है कि क्या संबंध है, भावनाएं देखिए बिल्कुल गंगा जमुना का संगम हो रहा है। लेकिन तटस्थ होकर देखेंगे ये चल क्या रहा है? एक पागलपन चल रहा है। लोग अपनी अपनी उल्टियां कर रहे हैं। किसी को किसी से कोई लेना देना नहीं, किसी को किसी से कोई मतलब नहीं। तो श्री कृष्ण कह रहे हैं, जब राग द्वेष से भरा हुआ इंद्रिय किसी भी विषय में जा रही है तो बुद्धि हर जाती है। जीवन को अच्छे ढंग से जियो। मैं तो नहीं चाहूंगा कि वैन गॉग जैसा कोई हमारा प्रेम करने वाला हो कि चित्र तो अच्छा बना ले और खुद मर जाए। चित्र बने ना बने, खुद तो अच्छे से जियो। संसार चाहता है कि विषय के साथ जियो और खत्म हो जाओ, क्योंकि संसार को तो वस्तुएं चाहिए, विषय चाहिए।
हमको जीवन चाहिए, व्यक्तिगत रूप से हमको जीवन चाहिए। श्री कृष्ण जीवन के साथ चलने वाले व्यक्ति हैं। वो जीवन को प्रमुखता दे रहे हैं, वो जीवन के साथ चलने को कह रहे हैं। तो इसलिए कह रहे हैं कि वैसी नाव मत बनो जहां पर कोई भी धक्का तुम्हारी बुद्धि को हर ले, इंद्रियां भाग रही हैं, खत्म हो गए, कुछ भी करते हुए, किसी भी विषय में लिप्त होते हुए समाप्त हो गए। ये जीवन थोड़ा ही है। जीवन तो बहुत ही विराट है। आगे कहते हैं श्री कृष्ण, अतः हे महाबाहो, जिस पुरुष की इंद्रियां ऐन्द्रिक विषयों से सर्वथा निग्रह की हुई हैं वही स्थिर बुद्धि है। महाबाहो, जिसकी बाहें लंबी हैं, भुजाएं लंबी हैं, जिस पुरुष की इंद्रियां ऐन्द्रिक विषयों से सर्वथा निग्रह की हुई हैं, मुक्त हैं, उसके वश में नहीं है ऐन्द्रिक विषयों से, वही स्थिर बुद्धि है। अब यहां पर श्री कृष्ण एक बड़ी ही कुशल बात कह रहे हैं और बहुत ही गहरी मनोवैज्ञानिक बात करें। इंद्रियां और इंद्रियों के विषय, ऐन्द्रिक विषय, इनको अलग अलग करके देख लेने की क्षमता ही तो प्रतिभा है। नहीं तो हम ऐन्द्रिक विषयों के साथ इतने लिप्त हो जाते हैं कि उनको अलग ही नहीं कर पाते, और तभी हमारी बुद्धि विचलित रहती। स्थिर बुद्धि कब होगी? जब इंद्रियां और ऐन्द्रिक विषय अलग बने रहेंगे, तटस्थता हमारी इंद्रियों में होगी। कोई कुछ देखे और देखना उसका ऑब्सेशन बन जाए तो वो देखने के विषय से ग्रस्त हो गया। हम कुछ सुने और सुनना ऑब्सेशन बन जाए, हम बोलें और बोलना ऑब्सेशन बन जाए, तो ये विषयों से इंद्रियों का एक विक्षिप्त जोड़ हो गया। निग्रह नहीं हुआ। निग्रह का अर्थ है तटस्थता, उन पर वश। हम सब सुने, सब कहें, देखें, सारी इंद्रियों का उपयोग करें, लेकिन जो विषय है वो हमारे लिए अपरिहार्य न बने, एसेंशियल न बने, कि वो नहीं होंगे तो जीवन समाप्त हो जाएगा। बोलने की बात ही देखो, हम बोलने की इंद्रिय की बात देखें। बोलना उपयोगी है, संवाद के लिए बोला जाता है, कुछ अभिव्यक्ति के लिए बोला जाता है, लेकिन इस बोलने की इंद्रिय के साथ भी इंद्रिय का जो विषय है बोलना, जब व्यक्ति का ऑब्सेशन बन जाता है तो बोलता ही रहता है। बोलने के लिए ही सारे ये बुलौए होते हैं। उन बुलौओं के अलग अलग नाम होते हैं, उनको हम मीटिंग्स, क्लब्स, सत्संग वगैरह वगैरह कहते हैं, क्योंकि बोलना मचल रहा है अंदर से, हम बिना बोले नहीं रह सकते, तो हम विषय से ग्रस्त हो गए। ऐसा क्यों नहीं संभव है कि जब अनावश्यक है, बोलने की आवश्यकता नहीं, आप शांति से बैठे हुए? जब से हमारे हाथ में मोबाइल फोन आ गया है तब से तो इंतहा हो गई है विक्षिप्तता की। लोग फोन मिलाकर बातें कर रहे हैं, दूसरे को बात करनी है कि नहीं करनी है, लेकिन आपको बात करनी है, तो लोग ढूंढते रहते हैं ऐसे लोगों को जो हमारी सब बातों को सुने। और ऐसे लोगों का अक्सर सम्मान भी होता है कि बड़े ही सामाजिक हैं, शिष्टाचार वाले हैं, बड़ा स्वागत करते हैं। आप इतनी उत्तेजना में किसी के घर गए मिलने, तो कभी देखिएगा, गौर करिए, क्यों मिलने गए थे? क्या बड़ा प्रेम उमड़ा था, जिसको भावना की बात श्री कृष्ण कह आए थे कि भावना उमड़ी थी? अपने जीवन या उसके जीवन के प्रति कोई संवेदनशीलता उमड़ी थी, या हमारे भीतर कोई बेचैनी उमड़ी थी, हमारे भीतर कोई विक्षिप्तता उमड़ी थी जिसको उड़ेल देना था, कहीं जाकर हमको अपनी बेचैनी को निकाल देना था? तो ऐसे विषय हैं, वो स्वाद हो सकते हैं, वो देखने के हो सकते हैं, वो सब हो सकते हैं। तो ये सब हमको खींच खींच कर विक्षिप्तता में ले जा रहे होते हैं। श्री कृष्ण कह रहे हैं कि स्थिर बुद्धि तब आएगी जब विषयों से तटस्थ होना हम सीखेंगे। विषय है अपनी जगह, विषय बुरे नहीं है,
लेकिन विषयों का ऑब्सेशन वो हमको बुरा बना देगा, अस्थिर बना देगा। स्वाद की बात करें तो स्वाद में क्या बुराई है, लेकिन स्वाद के प्रति हमारा जो लिप्त हो जाने का भाव है वो हमें अस्थिर बना देगा। लिप्त मत होइए। कान बने हैं सुनने के लिए, श्रवणेंद्रिय है, लेकिन सुनते ही रहें। कई लोगों को देखिए सुनने की बेचैनी, उनको सुनना है। सुबह हुई नहीं संगीत चालू, भजन कीर्तन, फिर कहेंगे नहीं राग। कई लोग ज्यादा कुशल हो जाते हैं, वो कहते हैं नहीं हम उल्टा सीधा नहीं सुनते, हम तो बड़े राग सुनते हैं सुबह सुबह। और उनके जीवन का राग देख लो तो सारा राग बिगड़ा हुआ दिखाई देता है। ये पूरे अस्तित्व में ये तो संगीत ही है, संगीत के सिवा और क्या है। ये मौन जिस अप्रतिम संगीत से भरा हुआ है वैसा तो संगीत कहीं नहीं। तो हमें क्यों बेचैनी है कि हमें कुछ सुनना ही है। बार बार मैं इस बात को दोहराता हूं, आज के डिजिटल एज में हम बहुत खतरनाक स्थिति में हैं, क्योंकि हमारे हाथ में, हमारे मोबाइल में सुनने की, सुने जा रहे हैं। कई लोगों को प्रवचन मैनिया, संगीत मैनिया, सुने जा रहे हैं। बहुत सारे लोगों को तो देखिए आजकल जैसे ईयरबड, हेडफोन कानों पे लगा ही रहता है। तो मुझे लगता है कहीं ये इतना ज्यादा सुनने का ऑब्सेशन ना हो जाए कि कुछ म्यूटेशन हो जाए हमारे इवोल्यूशन में और आने वाले बच्चे हेडफोन के साथ ही पैदा होने लगे। कुछ एक, सारे नहीं, जिसका जैसा ऑब्सेशन होगा। तो किसी भी चीज के प्रति अतिरिक्त लगाव अगर है तो उससे सतर्क हो जाएं, सावधान हो जाएं। तो इसका मतलब हम इंद्रिय निग्रह को नहीं जानते। इंद्रिय निग्रह यह है कि है, विषय है, लेकिन हम ग्रस्त नहीं है उससे, ऑब्सेस्ड नहीं है। हम तटस्थ होकर चल सकते हैं, तभी तो स्थिर बुद्धि है। शांत बैठ सकते हैं, शांत बैठ ही न सकते हो तो फिर स्थिर बुद्धि कहां रह गई। और आगे श्री कृष्ण कहते हैं, नित्य ज्ञान स्वरूप परमानंद की प्राप्ति में स्थित प्रज्ञ योगी जागता है, जबकि संपूर्ण प्राणियों के लिए यह रात्रि के समान है। और जिस नाशवान सांसारिक सुख की प्राप्ति में सब प्राणी जागते हैं, परमात्मा के तत्व को जानने वाले मुनि के लिए वह रात्रि के समान है। अद्भुत सूत्र है और बड़ा प्रसिद्ध सूत्र है। या निशा सर्वभूतानाम तस्याम जागर्ति संयमी, यस्याम जागृति भूता निशा निशा पश्यतो मुनि। नित्य ज्ञान स्वरूप परमानंद की प्राप्ति में सारे शब्द स्पष्ट है। इसमें देखिए कठिनाई कहां पर, स्थित प्रज्ञ योगी जागता है, जबकि संपूर्ण प्राणियों के लिए यह रात्रि के समान है। जो ज्यादा प्राणियों के लिए रात्रि के समान है वो उसमें सो जाते हैं, और स्थित प्रज्ञ पुरुष के लिए वो दिन जैसा है, वो उसमें जागता है। और जिस नाशवान सांसारिक सुख की प्राप्ति में सब प्राणी जागते हैं, परमात्मा के तत्व को जानने वाले मुनि के लिए वह रात्रि के समान है, वो उसमें सो जाता है, विश्राम करता है। एक स्थित प्रज्ञ पुरुष, एक प्रज्ञावान, एक बुद्ध और एक सामान्य सांसारिक व्यक्ति के बीच क्या भेद है? यही भेद है। एक की रात दूसरे का दिन है और एक का दिन दूसरे की रात है। महत्वाकांक्षा, प्रतिद्वंदिता, वासनाओं की पूर्ति, इसकी तरफ हर कोई दौड़ रहा है, बस पहुंचेगा कहां उसको पता नहीं, उसमें जागा हुआ है। और जो ज्ञानी व्यक्ति है वो इन महत्वाकांक्षाओं, इन प्रतिस्पर्धाओं के जगत के प्रति सो जाता है। उसको
उसमें रुचि नहीं है। वो जीवन के शाश्वत नियम में प्रवेश करके जागता है। एक सामान्य व्यक्ति समझ ही नहीं पाता कि प्रतिस्पर्धा नहीं होगी, महत्वाकांक्षा नहीं होगी तो जीवन कैसे होगा, समझ ही नहीं पाता। उसके लिए वो रात जैसा है। एक स्थित प्रज्ञ के लिए जो दिन जैसा है, ये सजगता, ये संवेदनशीलता, ये शांति, ये प्रेम, सांसारिक व्यक्ति इनमें सो जाता है। कहता है इनमें क्या रखा है। जीवन में बुखार चला जाएगा, जीवन में उत्तेजना चली जाएगी। बीमारियों के साथ रहने का इतना अभ्यस्त हो गया है मनुष्य का मन कि वो बीमारियों के साथ ही जागता है। और ये देखिए कितनी आश्चर्य की बात है। हम अपने शरीर के प्रति भी यही बर्ताव कर रहे हैं कि शरीर को घसीट रहे हैं, पीट रहे हैं, शरीर की दुर्गति बनाए हुए हैं। उसमें क्या क्या शरीर में हम डाल रहे हैं, हम उसके प्रति सचेत ही नहीं है। हमारे लिए तब आंखें खुलती हैं जब अचानक हमें कोई बीमारी पकड़ती है और चिकित्सक जांच करके बताता है कि अब तो ये हुआ है, ये हुआ है। तो हम अपने शरीर के प्रति जागते हैं, अपने शरीर के प्रति भी बेहोश हैं, सोए हुए हैं। इतना अप्रतिम दिव्य उपकरण जो हमको मिला हुआ है, हम उसके प्रति भी सोए हुए हैं। हमको पता ही नहीं उसकी संभावना, हमको पता ही नहीं उसकी दिव्यता। बीमारी में पता चलता है कि कितना दिव्य उपकरण हमको मिला हुआ है। ये शरीर कैसी अद्भुत दिव्यता का संवाहक हो सकता है। इस शरीर कैसी अभूतपूर्व प्रसन्नता और शांति के द्वार खोल सकता है, हमको पता नहीं। स्थित प्रज्ञ शरीर की जीवंतता के साथ जीता है। सोया हुआ व्यक्ति शरीर की तीव्रता, शरीर की वासना, ऐन्द्रिक विषयों में जो लिप्तता है, ग्रस्तता है, उनमें जीता। उसकी वो जागरण की स्थिति है और स्थित प्रज्ञ की वो निद्रा की स्थिति है। ये केवल समझ और नासमझी के तलों की बात है। ये अच्छी काव्यात्मक भाषा का उपयोग करते हुए यहां पर श्री कृष्ण कह रहे हैं कि ये रात और दिन, ये जागना और सोना देखो। हाँ, इस पर कुछ लोग अति कर बैठते ना समझों की कमी नहीं। वो कहेंगे कि स्थित प्रज्ञ जब सब सो जाते हैं तो पद्मासन लगा के बैठता है, ध्यान साधना करता है, जागता रहता है, वो स्थित प्रज्ञ है। क्योंकि वो सो रहे हैं, वो जागा हुआ है। कई लोग ये भी सोचते हैं और कोशिश करते हैं, उसमें बड़ा सिर पटकते रहते हैं कि जब सब सो रहे हैं तब भी हम कुछ जागे हुए जैसे हैं, हमसे कोई पूछेगा तो हम जवाब देंगे। हाँ, कुछ लोग कभी कभी ऐसी कच्ची नींद में होते हैं, उनको बोलो तो जवाब दे देते हैं, लेकिन ये स्थितियां नहीं है। दिन में जब सारे लोग जागेंगे तो स्थित प्रज्ञ चादर तान के सो जाएगा, और जब रात में सब लोग सोएंगे तब वो उठकर अपना ध्यान साधना में लग जाएगा। ऐसा तो नहीं श्री कृष्ण कह रहे हैं। वो बड़ी साफ साफ बात कह रहे हैं। वो कह रहे हैं कि ज्ञान स्वरूप परमानंद की प्राप्ति में, ज्ञान स्वरूप परमानंद, परमानंद, सुप्रीम ब्लिस। ज्ञान क्या है? स्पष्टता, क्लैरिटी ऑफ लाइफ, क्लैरिटी ऑफ माइंड। उसमें वो जागता है। बाकी क्या है? व्यक्ति को जीवन की स्पष्टता भी नहीं चाहिए, सामान्य व्यक्ति को क्लैरिटी ऑफ माइंड भी नहीं चाहिए। माइंड के प्रति भी वो कब सचेत होता है, कब जागता है? जब पता चलता है कि ये तो बाइपोलर डिसऑर्डर के शिकार हो गए, ये तो डिप्रेशन के शिकार हो गए, ये तो कोई और साइकोलॉजिकल इलनेस हो गई। तब कहते हैं अच्छा, ये माइंड नाम की कोई चीज भी हमारे अंदर होती है। माइंड की भी हेल्थ, मन के भी स्वास्थ्य का ध्यान रखना चाहिए। अभी तो मन हमारा ऐसे कूड़ा कबाड़ की तरह है जिसको हम इतना सताते हैं, इतना धूल धूसरित करते हैं कि पूछिए नहीं। हमारा
शरीर जितना त्रस्त है उससे ज्यादा कहीं त्रस्त हमने अपने मन को बना रखा है। ठूस ठूस कर मन को हमने बिल्कुल कूड़ा घर बना दिया है। तो जब कोई बीमारी पकड़ती है मन की और हम उस जांच के दायरे में आ जाते हैं, तब हम मन के प्रति जागते हैं कि ये भी एक इंस्ट्रूमेंट है, ये भी एक पॉसिबिलिटी है, ये भी एक संभावना है जिसके स्वास्थ्य का भी ध्यान रखना है, उसके भी कुछ नियम हैं, उसके भी कुछ तरीके हैं। तो परमानंद, सुप्रीम ब्लिस, और जिस नाशवान सांसारिक सुख की प्राप्ति में सब प्राणी जागते हैं, नाशवान सांसारिक सुख, ट्रिवियल ट्रांजिएंट प्लेजर्स, परमात्मा के तत्व को जानने वाले मुनि के लिए वह रात्रि के समान है। वो उन ट्रांजिएंट चीजों में रुचि नहीं रखता, परिवर्तनशील, मिट जाने वाली, उनसे भागता भी नहीं है, क्योंकि कोई राग द्वेष तो है नहीं उसके अंदर कि वो भागे, लेकिन उनके पीछे भी नहीं पड़ता। शांत, ठहरा हुआ, तटस्थ रहता है। ये स्थिति का अंतर है, अर्जुन को समझाने के लिए वो कह रहे हैं। और समझा के सारी उनका उद्देश्य वही है कि उसको वर्तमान के सहज कृत्य में धक्का दे सकें। भेद जान लेना जीवन को सहज बना देता है। आगे श्री कृष्ण कहते हैं, जैसे नाना नदियों के जल सब ओर से परिपूर्ण अचल प्रतिष्ठा वाले समुद्र में बिना उसको विचलित किए समा जाते हैं, वैसे ही सब भोग स्थित प्रज्ञ पुरुष में किसी प्रकार का विकार उत्पन्न नहीं करते, और वही पुरुष परम शांति को प्राप्त करता है, भोगों को चाहने वाला नहीं। नाना नदियों का जल, अब ये मत सोचेगा नानी नदियों का जल क्यों नहीं। ये नाना और नानी की बात नहीं, मतलब विभिन्न तरह की जो नदियां हैं, तमाम तरह की जो नदियां हैं, वो सब ओर से अपने परिपूर्ण अचल प्रतिष्ठा वाले समुद्र में उसको बिना विचलित के समा जाती हैं। वैसे ही सब भोग स्थित प्रज्ञ पुरुष में किसी भी प्रकार का विकार उत्पन्न नहीं करते, और वही पुरुष परम शांति को प्राप्त करता है, भोगों को चाहने वाला नहीं। बहुत सुंदर बात, और एक आध्यात्मिक व्यक्ति को जांचने की कसौटी भी है, फार्मूला भी है। इसीलिए हम कहते हैं कि जो बुद्ध है वो समंदर जैसा हो जाता है, सागर जैसा हो जाता है। वो अपनी परिपूर्णता में है। नदियां समाहित होती हैं समुद्र में, उससे समुद्र घटता बढ़ता नहीं, वो जो है सो ही बना रहता है। इसी तरह से सारे भोग, जीवन के सारे विषय एक स्थित प्रज्ञ पुरुष, स्थित प्रज्ञ व्यक्ति के भीतर समाहित हो जाते हैं, उसे विचलित नहीं करते। वो वैसा का वैसा ही बना रहता है, तटस्थ, शांत, कोई विकार नहीं आता। और कहते हैं कि वही पुरुष परम शांति को प्राप्त करता है, भोगों को चाहने वाला नहीं। भोगों को जो चाह रहा है वो भोगों के पीछे भाग रहा है, जो भोगों को चाह रहा है वो भोगों के प्रति विक्षिप्त है। अब जो भोगों के प्रति विक्षिप्त है वो तो अशांत होगा। उस सागर की कल्पना करिए जो प्रतीक्षा कर रहा हो, अब नदी आती होगी, अब नदी आती होगी। नदी आई नहीं, घड़ी देख रहा है, कह रहा है लगता तो था कि 3 दिन में आ जाएगी, आई नहीं। और नदी शामिल हुई तो बिल्कुल झूम उठा, मजा आ गया। ये गंगा गिरी, ये फला नदी गिरी, मजा आ गया। तो सागर विक्षिप्त हो जाएगा कुछ दिनों में। समंदर बिल्कुल, उसका कोई मनोचिकित्सक निकालना पड़ेगा। वो अपनी जगह ठहरा हुआ है, नदी अपनी जगह बह रही है, वो अपने प्रवाह से बह रही है, वो अपनी स्थिरता में है। नदी अपने प्रवाह से बही, सागर में जाकर मिली, कोई अंतर नहीं पड़ा। व्यक्ति जब अपने भीतर स्थित प्रज्ञ होता है तो सारे भोगों को, विषयों को ऐसे ही
वो आत्मसात कर लेता है। न सुख में बहुत सुखी, न दुख में बहुत दुखी, सब आकर शामिल हो जाता है, तटस्थ है, भेद नहीं करता। और फार्मूला वही जो शुरुआत करी श्री कृष्ण ने, राग द्वेष रहित स्थिति तो यहां पर होगी ही। नदियां गिरे, नाले गिरे, अच्छा गिरे, बुरा गिरे, जीवित आदमी जाए, लाशें जाएं, कोई अंतर नहीं पड़ता। समंदर समंदर ही बना रहता है। स्थित प्रज्ञ पुरुष अपनी स्थिरता में स्थिर ही बना रहता है, कितने भी उतार चढ़ाव आए और जाए। इसीलिए हम जब किसी बुद्ध को देखेंगे तो हम उसे इस अवस्था में ही देखेंगे, सागर जैसी अवस्था में। उसमें उत्तेजना नहीं देखेंगे। हाँ, उसमें भी ज्वार भाटे आते हैं, लेकिन वो और कॉस्मिक लॉ, जागतिक शाश्वत नियम के कारण आते हैं। लेकिन कुछ जुड़ने, कुछ मिलने, कुछ घटने, कुछ टूटने से उसका कुछ बनता नहीं। उस समंदर से उठ जाएं बादल तो वो कम नहीं हो जाता, आकर मिल जाएं नदियां तो वो अधिक नहीं हो जाता। वो जो है सो है। इसीलिए बुद्ध के जीवन में लोग आते हैं, जाते हैं, लोग ठहरते हैं, चले जाते हैं, वो वही का वही बना रहता है। किसी के आने पर वो एकदम नाचने नहीं लगता, किसी के जाने पर वो कोप भवन में नहीं चला जाता। आम व्यक्ति तो यही करता है। जीवन में कोई आया, नाच रहा है, कोई गया तो कोप भवन में पड़ा है। स्थित प्रज्ञ पुरुष जीवन को पूरी तरह समाहित कर लेता है। जैसे कह रहे सारे भोग उसके भीतर समाहित हो जाते हैं, क्योंकि वो राग द्वेष से मुक्त हो गया है। भोग उसे विचलित नहीं करते, उसे कुछ भी विचलित नहीं करता। जैसे देखिए तथाकथित धार्मिक लोग हैं, वो एक विशेष धार्मिक अवस्था को बना के चलना चाहते हैं। क्यों? क्योंकि वो उनका एक मेंटल वर्ल्ड बन गया है, एक मानसिक जगत बन गया है। अगर वो उसको हटा दें तो खो जाएंगे, उनको पता ही नहीं चलेगा। एक हिंदू कल्पना करो, हिंदू आचरण को दिनों के लिए बंद कर दे, ये पूजा पाठ, मंदिर, ये वगैरह, भजन, मंत्र, श्लोक, उसका हिंदू होना समझ में नहीं आएगा, कहाँ गया, विचलित हो जाएगा। एक मुस्लिम व्यक्ति हो, वो अपना जो वेशभूषा, कर्मकांड, नमाज इत्यादि वो सब बंद कर दे, उसका क्या होगा? कैसी अजीब स्थिति होगी। ये सब कर्मकांड इसलिए बता रहा हूं कि धार्मिक लोग राग के साथ चल रहे हैं, कहीं राग को पकड़कर। समंदर जैसी स्थिति नहीं, उनको तालाब बनना है। और श्री कृष्ण पहले ही कहकर आ चुके हैं कि तालाबों में कोई संभावना नहीं है, हमको तालाब नहीं चाहिए। अब यहां पर वो चुनौती ये अर्जुन को देने वाले हैं कि समंदर चाहिए हमको, तालाब नहीं। तालाब में तो पानी जाएगा, वो तो बह निकलेगा, नदियों में बाढ़ आ जाती है। ये अपनी आइडेंटिटी की जो हम पकड़ बनाकर चलते हैं, यही है विषयों से आसक्ति और भोगों का होना। अब उससे विपरीत अगर कुछ सुनने को, देखने को मिल जाए तो लोग अशांत हो जाते हैं, खंडित हो जाते हैं। जो तथाकथित आस्तिक नास्तिक लोगों की बातें हैं वो यही तो हैं। वो उसकी बात सुनना नहीं चाहता, वो उसकी नहीं सुनना चाहता। उनको लगता है कि इसको सुनेंगे तो हम प्रभावित हो जाएंगे, हमारी जो वस्तु स्थिति है वो खंडित हो जाएगी। अगर हम बात समझ चुके हैं तो कुछ भी क्यों कर खंडित हो जाएगा, कुछ भी क्यों कर चला जाएगा, सब वैसे का वैसा ही रहेगा, हमें क्या फर्क पड़ता है। हम विपरीत देखें, हम समान दिशा वाली चीज देखें, अपने समर्थन वाली देखें, विरोध वाली देखें, कोई अंतर नहीं पड़ता। जब हम उस तटस्थ स्थित प्रज्ञता में चले जाते हैं, जब हम अपनी समझ के आकाश के साथ चल रहे हैं, उस आकाश में बादल आए जाएं, आकाश पे फर्क नहीं पड़ता। नदियां गिरे न गिरे, समंदर पे फर्क नहीं पड़ता। जैसे आकाश में बादलों के आने जाने से फर्क नहीं पड़ता। कोई आकाश बादलों का इंतजार नहीं करता, कोई समंदर नदियों का इंतजार नहीं करता। नदियां आती हैं, गिरती हैं, चली जाती हैं, व्यवस्था ऐसे चलती है। तो हमको भी विषयों भोगों को विषय से समझना। सब्जेक्ट, कोई भी चीज बाहर है, जो भी हमसे बाहर है उसी को विषय कह रहे हैं ना। विषय से कंफ्यूज मत होइएगा। जो कुछ भी बाहर है हमसे,
व्यक्ति, विचार, धारणा, मत, मान्यता, पूर्वाग्रह इत्यादि इत्यादि जो कुछ भी बाहर है वो विषय है। वो विषय हमको प्रभावित नहीं करता है, नहीं करना चाहिए। वही स्थित प्रज्ञता की स्थिति होगी। हम उनके पीछे नहीं भागते। हम तिनका तिनका जोड़कर अपने विश्वासों की इमारत नहीं बनाते। ये जो लोग धार्मिक लोग होते हैं ना, जो चोट खा जाते हैं, क्यों? क्योंकि उन्हें तिनका तिनका जोड़कर इमारत बनाई है। खट से चोट लग जाएगी, उनको भावनात्मक धक्का लग जाएगा, परेशान हो जाएंगे। तो वो स्थिति नहीं लानी है। फिर श्री कृष्ण कहते हैं कि जो पुरुष संपूर्ण कामनाओं को त्याग कर ममता रहित, अहंकार रहित और स्पृहा रहित विचरण करता है, वही शांति प्राप्त करता है। हे पार्थ, ये ब्रह्म को प्राप्त किए पुरुष की स्थिति है। इसको प्राप्त कर योगी कभी मोहित नहीं होता और अनंत काल में इस ब्राह्मी स्थिति में स्थित होकर ब्रह्मानंद को प्राप्त कर लेता है। जो पुरुष संपूर्ण कामनाओं को त्याग कर ममता रहित, अहंकार रहित और स्पृहा रहित विचरण करता है, वो शांति प्राप्त करता है। श्री कृष्ण यहाँ पर मानवीय चेतना की एक अगम्य ऊंचाई से बात कर रहे हैं और वो इतने मैथमेटिकल हो चुके हैं, यहाँ पर इतने सूत्रात्मक हो चुके हैं कि हम बात समझें तो उस सूत्र की तरह, हर बात एक मैथमेटिकल फार्मूले की तरह बोल रहे हैं। वो कह रहे कामनाओं को त्याग कर। त्याग शब्द प्राचीन भाषा में आता है तो त्यागने से हमको लगता है हम कुछ चीज छोड़ेंगे, फेंकेंगे। नहीं, त्यागने का अर्थ होता है किसी भी बात को समझ लेना और उसको घटने देना। कामनाओं को कैसे त्यागेंगे? कामनाएं जो हमारी तमाम तरह के भीतर उठती हुई हमारी डिजायर्स होंगी, हम उनको बस समझ लेंगे और उनको घटता हुआ देख लेंगे, वो उनका त्याग है। हम उनको पकड़ नहीं रहे। हमारे अंतर आकाश में कामनाएं बादलों की तरह आएंगी और जाएंगी, वो उनका त्याग है। ममता रहित, फिर राग द्वेष यहां पर, यानी कि वो जैसे स्नेह रहित उन्होंने कहा, राग द्वेष रहित कहा, ममता रहित, यानी कि ये जो ममत्व की भावना है, मेरेपन की भावना है, इसको हटा देना। मेरा क्या, सब कुछ मेरा। जब सर्व हो सकता है तो ये ममत्व हमको सीमित बना देता है। ममता हमको तालाब बना देती है। ममता रहितता हमको समंदर बनाती है। वो समंदर के भी यात्रा से हमको लेकर आए हैं, तो कह रहे हैं ममता हटाओ, यानी कि जो मेरेपन की भावना हटाओ। मेरा है तो कुछ दूसरा है, न यहाँ मेरा है न कुछ और है, सब वही चेतना है। देयर इज ओनली वन कॉन्शियसनेस, एक ही चेतना का विस्तार है। तो ममता नहीं, उसमें ममता कहाँ आ गई? आएगी नहीं। अहंकार रहित, अहंकार रहित अपने मन की कहानियों को बुनने वाले फिक्शनल माइंड को विराम दे देना, विश्राम दे देना। स्पृहा रहित, स्पृहा जो हमारी वासनाएं हैं, हमारी जो बहुत जीवन से उठती हुई सटल डिजायर्स हैं, वो सब स्पृहाएं हैं हमारी। रहित होने का तात्पर्य यहां पर वही है कि हम उनसे डिटैच है, तटस्थ है। उठी कोई भी इच्छा, कोई भी हमारे जीवन की इच्छा, हमने उसको बस घटने दिया। पूरी हुई हुई, नहीं हुई नहीं हुई, हम उसके पीछे भागे नहीं। इस तरह से जो विचरण करता है वो शांति को प्राप्त करता है। उसके जीवन में शांति आ गई। हमने क्या किया? अपने भीतर जो भी हमारे घटने का जगत था, हमारे डिजायर्स का, उनको हमने तटस्थ होकर देखा। मेरेपन की भावना हटाई तो हम सर्व की भावना में चले गए। कहानियां बुनने वाले अहंकार को, फिक्शनल माइंड को विश्राम दे दिया और अपने जीवन की सारी इच्छाओं, सारी वासनाओं को हमने अस्तित्वगत इच्छाओं और वासनाओं के साथ लयबद्ध कर दिया। वो उनसे रहित हो जाना हो गया और तब परिणाम में आ गई पूरी शांति। और कहते हैं कि हे पार्थ, ये ब्रह्म को प्राप्त किए हुए पुरुष की स्थिति, ये अवेकनिंग है, ये बोध है। इसको प्राप्त कर योगी कभी मोहित नहीं होता। यानी कि जो योगी हो गया, जो अस्तित्व के पूरे जोड़ में स्थित हो गया, वो योगी हो गया, मोहित नहीं होता। यानी अब वो उसको किसी भी तरह से फिर से उस अंधेरे में, उस रात में उलझाया नहीं जा सकता जो व्यक्ति के सोए हुए चित्त की रात है।
और अनंत काल में इस ब्राह्मी स्थिति में स्थित होकर ब्रह्मानंद को प्राप्त कर लेता है। अनंत काल में, इटर्नल मोमेंट ऑफ नाउ। अनंत काल क्या है? अनंत काल है वर्तमान, परमानंद। वर्तमान में ठहर जाता है और परमानंद में चला जाता है। योगी सतत शाश्वत वर्तमान के क्षण में है। चूंकि वर्तमान में है तो परम आनंद में, सुप्रीम ब्लिस में। चूंकि वो वर्तमान में है तो जीवन का सहज प्रत्युत्तर देता है। जीवन जैसा सामने घटता है वैसा प्रत्युत्तर देता है। उसके भीतर से जीवन स्वतः ही बहता है। वो अब उस समग्रता से इस तरह से लयबद्ध हो गया, वही ब्राह्मी स्थिति है कि अब वो अपने फिक्शनल माइंड को, अपने कहानी बुनने वाले अहंकार को बीच में नहीं ला रहा है। ऐसा क्यों, वैसा क्यों, ऐसा नहीं, ऐसा नहीं। वो बस सहज हो गया है। अब अस्तित्व ही उसके माध्यम से जो करेगा करेगा, अस्तित्व ही उसके माध्यम से बोलेगा, वही उसके माध्यम से सुनेगा। यही सुप्रीम स्टेट है। ये अर्जुन को यहां पर वो स्पष्ट कर देते हैं।